हेलो एवरीवन, आज है 11 अगस्त 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का करेंट अफेयर न्यूज़ एनालिसिस। आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री इनॉग्रेट्स MS स्वामीनाथन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हिज 100th बर्थ एनिवर्सरी पे। बात करिए तो कॉन्फ्रेंस का जो थीम है एवरग्रीन रिवोल्यूशन है, द पाथ ऑफ बायो हैप्पीनेस, रिफ्लेक्टिंग प्रोफेसर स्वामीनाथन लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन टू फूड सिक्योरिटी। MS स्वामीनाथन ने 1925 से 2023 तक उनके क्या क्या रिकॉग्निशन है वो हम देखेंगे। तो उनके की रिकॉग्निशन जो है, रेमन अवार्ड मिला था 1971 में, फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज़ 1987 में मिला था, UNEP के द्वारा इन्वायरमेंटल प्राइज़ इन 1994 में मिला था, यूनेस्को गांधी गोल्ड मेडल इन 1999 में मिला था। भारत रत्न मिला उन्हें उनकी डेथ के बाद 2024 में। मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन 1980 से 82 तक, चेयर्ड के यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन फिलीपींस में, फाउंडर ऑफ MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन का। की कंट्रीब्यूशन क्या है स्वामीनाथन का? तो डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्ड वेराइटीज़ 1950 में डेवलप किए फ्रोस्ट resistant potato hybrid and crossed fragile indica rice with hardier japonica variety producing robust high yield rice strains। बात करें तो 1993 में उन्होंने along with नॉर्मन इनिशिएट किया ब्रीडिंग प्रोग्राम दैट इनकॉर्पोरेटेड dwarfing gene into wheat, producing shorter stronger plant that boosted yield। बात करें तो फादर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया बिगेन इन द 1960। फोकस किया उन्होंने ऑन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन थ्रू द एडॉप्शन ऑफ एडवांस्ड ब्रीडिंग एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। बात करें उनका कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉप कैफेटेरिया क्या है? डाइवर्स क्रॉप वेराइटी वेर ग्रोन टुगेदर ऑफरिंग अ बैलेंस डाइट एंड इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन। उनका अप्रोच ऑफ क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन एग्रोनॉमी इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड क्रॉप शेड्यूल, न्यू अप्रोच अलाउ किया उन्होंने मिड सेशन एडजस्टमेंट इन द क्रॉप सेलेक्शन एंड प्लांटेशन टू ऑप्टिमाइज यील्ड एंड फूड क्वालिटी का। चेयर्ड किया उन्होंने नेशनल कमीशन ऑन फार्मर एंड सबमिटेड अ रिपोर्ट, स्वामीनाथन रिपोर्ट जिसे कहा गया, ऑन वे टू इन्हेंस द प्रोडक्टिविटी प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ फार्मिंग सिस्टम इन इंडिया में। अब हम बात करें अगर एवरग्रीन रिवोल्यूशन का, तो कॉन्सेप्ट प्रोवाइडेड बाय MS स्वामीनाथन डिफाइनिंग इट इज़ एन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी इन परपेचुइटी विदाउट इकोलॉजिकल हार्म। अगर की कंपोनेंट की बात करें तो प्रमोशन किया ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड ग्रीन एग्रीकल्चर, इंटीग्रेट किया पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेट किया न्यूट्रिशन सप्लाई एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का। विलेज नॉलेज सेंटर, टाइम एंड लोकल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑन क्रॉप एंड एनिमल हस्बेंड्री एक्सेट्रा पे। बायो विलेज, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड ऑन फार्म एंड नॉन फार्म लाइवलीहुड पे फोकस किया उन्होंने, सोशियो इकोनॉमिक एंड जेंडर इक्विटी का। अब आते हैं अगले न्यूज़ पे, जो कि RBI ने ग्रांट किया है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल लाइसेंस फर्स्ट इन अ डिकेड। RBI हैज़ ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू AU स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ स्मॉल फाइनेंस बैंक SFBs टू अ यूनिवर्सल बैंक। बात करें अगर यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस का, तो परमिट करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू ऑफर अ वाइड एरे ऑफ बैंकिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग कॉमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अंडर अ सिंगल अम्ब्रेला। लास्ट टाइम यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस ग्रांटेड हुआ था इन 2014 टू बंधन बैंक एंड IDFC बैंक विच लेटर बिकम IDFC फर्स्ट बैंक।
अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें फॉर SFBs टू ट्रांजिशन इनटू यूनिवर्सल बैंक, इसका स्टेटस जो है वो शेड्यूल्ड स्टेटस फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर होना चाहिए। स्टॉक लिस्टिंग में शेयर ऑफ द बैंक शुड हैव बीन लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। नेट वर्थ जो होना चाहिए, मिनिमम नेट वर्थ 1000 करोड़ होना चाहिए। फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी शुड हैव नेट प्रॉफिट इन द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए। एसेट क्वालिटी की बात करें तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट GNPA एंड नेट NPA मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 3% एंड 1% रेस्पेक्टिवली ओवर द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में। Promoter requirement, no additional or new promoter or exchange to existing promoter during the transition. Preference क्या है? SFBs with a diversified loan portfolio will be preferred. अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इसका अनाउंस्ड हुआ था इन यूनियन बजट ऑफ 2014-15 में। ऑब्जेक्टिव था फाइनेंशियल इंक्लूजन का। रजिस्ट्रेशन जो था एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट 2013 में हुआ था। लाइसेंसिंग की बात करें तो लाइसेंस्ड एंड गवर्न अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करें तो 200 करोड़ एक्सेप्ट फ्रॉम फॉर सब स्मॉल फाइनेंस बैंक, लेकिन बाकी के लिए 200 करोड़। एलिजिबल प्रमोटर की बात करें तो रेसिडेंट इंडिविजुअल प्रोफेशनल विद 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। अब आते हैं अगले न्यूज़ में जो कि SSRP दैट इज स्टैंडिंग कमिटी ऑन कोल माइल्स एंड स्टील रिलीज रिपोर्ट ऑन स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी के बारे में बात करें। अगर SSRP जो कि नोटिफाइड हुआ है बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इन 2019, इसका जो ऑब्जेक्टिव है प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी 6 Rs दैट इज रिड्यूस, reuse, recycle, recover, redesign and remanufacture. Formal and scientific collection, dismantling and processing activity को for end of life product that are source of recycling, ferrous, non-ferrous and metallic scraps. बात करें क्रिएशन ऑफ मैकेनिज्म फॉर ट्रीटिंग वेस्ट स्ट्रीम्स एंड रिड्यूस करता है प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिसमेंटलिंग एंड श्रिडलिंग फैसिलिटी एक्सेट्रा। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे जो कि स्टैंडिंग कमिटी ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट ऑन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। बात करें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च हुआ था 2000 में एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसका एम जो है टू प्रोवाइड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू रूरल हैबिटेशंस थ्रू वेरियस फेजेस दैट इज 1, 2, 3 and 4। अगर बात करें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 फेज का विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 टू 2028-29। फंडिंग जो है इसका 60% सेंटर की तरफ से और 40% स्टेट की तरफ से आता है। अब आते हैं अगले न्यूज़ पे जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS रिलीज किया है जॉइंट डॉक्ट्रिन फॉर साइबर स्पेस ऑपरेशन एंड एम्फीबियस ऑपरेशन के लिए। इसका जो डिक्लासिफिकेशन ऑफ दिस डॉक्ट्रिन अंडरस्कोर इंडियाज कमिटमेंट टू इन्हांस विजिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड वाइडर डिसेमिनेशन ऑफ जॉइंट वॉर फाइटिंग कॉन्सेप्ट का। दे इन्फोर्स इंडियाज पुश टूवर्ड्स ग्रेटर जॉइंटनेस एंड इंटीग्रेशन विद इन इट्स आर्म्ड फोर्सेस। अगर हम बात करें जॉइंट डॉक्ट्रिन फॉर साइबर स्पेस ऑपरेशन का, तो ये आउटलाइन है अ यूनिफाइड अप्रोच टू डिफेंड नेशनल साइबर स्पेस इंटरेस्ट का। फोकस करता है ऑन इंटीग्रेटिंग ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव साइबर कैपेबिलिटीज़ को टू इनेबल सिंक्रोनाइज्ड ऑपरेशन अक्रॉस द आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्सेस में। इसका जो की एम्फेसिस है वो थ्रेट इन्फॉर्म्ड प्लानिंग, रिसाइलेंस बिल्डिंग, रियल टाइम इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ जॉइंट साइबर कैपेबिलिटीज़ का है। बात करेगा जॉइंट डॉक्ट्रिन फॉर एम्फीबियस ऑपरेशन का, तो द फ्रेमवर्क गाइड करता है बाय इंटीग्रेटिंग मैरीटाइम, एयर, लैंड फोर्सेस विथ एम्फसाइजिंग ऑन इंटर ऑपरेशनबिलिटी एंड रैपिड रिस्पॉन्स का। इसका जो एडिशन रिवाइजेस द 2008 वर्जन
adapting the changes in the geostrategic environment और enhance करता है कैपेबिलिटीज़ को। जो बैलेंस एम्फीबियस कैपेसिटी है डिटर करता है थ्रेट एंड सपोर्ट करता है ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन एंड इवैक्यूएशन मिशन ड्यूरिंग पीस टाइम। अब बात करें तो जॉइंटनेस एंड इंटीग्रेशन के बारे में, तो जॉइंटनेस ऑफ डिफेंस फोर्सेस इम्प्लाइज सिनर्जाइज्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ 3 सर्विसेज while respecting the uniqueness of each to achieve optimum result और avoid हो सके डुप्लीकेशन का। अगर बात करें इनिशिएटिव टेकन बाय द जॉइंटनेस एंड इंटीग्रेशन, तो प्रपोज किया गया है फॉर इंटीग्रेटेड थ्रेड कमांड्स एंड इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप का टू बूस्ट ऑपरेशनल रेडनेसनेस। बात करेगा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का विद CDS एज ए सेक्रेटरी क्रिएटेड हुआ है इन 2020 टू फैसिलिटेट ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रमोट करें जॉइंटनेस अमॉन्ग द 3 सर्विसेज। अगर हम बात करें 3 जॉइंट लॉजिस्टिक नोड्स की जो कि स्टैब्लिश हुआ है एंड ऑपरेशनल हुआ है सिंस 2011 एट मुंबई, गुवाहाटी, पोर्ट ब्लेयर फॉर लॉजिस्टिक इंटीग्रेशन बिटवीन 3 सर्विसेज। अगर हम बात करें इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की, तो कमांड कंट्रोल डिसिप्लिन रूल 2025 के अंदर आता है। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे जो कि है निकल कॉपर प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट सल्फाइड के बारे में। इंडिया फर्स्ट एवर डिस्कवरी ऑफ निकल कॉपर प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट सल्फाइड किया गया है एट छत्तीसगढ़। बात करेगा निकल का, तो इसका जो एप्लीकेशन है यूज्ड इन स्टेनलेस स्टील एलॉय एंड बैटरी स्पेशली फॉर EVs। कॉपर का जो यूज़ है इलेक्ट्रिक वायरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लम्बिंग, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा में यूज़ होता है। बात करें अगर PGES का, तो कैटलिस्ट, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स में, हाइड्रोफ्यूल सेल में और टेक्नोलॉजी में। बात करें अगर स्ट्रेटेजिक वैल्यू की, तो क्रिटिकल होता है फॉर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, EVs एंड डिफेंस एप्लीकेशन, मेकिंग इट अ की मिनरल ग्रुप फॉर एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। अब आते हैं अगले न्यूज़ पे जो कि है कोस्टल शिपिंग बिल के बारे में। पार्लियामेंट ने क्लियर किया है कोस्टल शिपिंग बिल 2025 टू बूस्ट इंडियाज कोस्टल इकोनॉमी के लिए। बिल वॉज प्रपोज फॉर एडॉप्शन बाई मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। एम क्या है इसका? टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंट ऑन फॉरेन व्हीकल्स का। की फीचर की बात करें फॉर कोस्टल शिपिंग बिल 2025 का, तो ये सिंप्लीफाई करता है एंड मॉडर्नाइज करता है लीगल फ्रेमवर्क को जो कि गवर्न होता है बाई कोस्टल शिपिंग के द्वारा। नेशनल कोस्टल एंड इनलैंड शिपिंग स्ट्रेटजी प्लान की बात करें तो ऑफर करता है लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रोड मैप। अगर हम बात करें इसका नेशनल डेटाबेस फॉर कोस्टल शिपिंग का, तो प्रोवाइड करता है रियल टाइम ट्रांसपेरेंट डेटा टू गाइड इन्वेस्टर एंड प्लानर्स। अब आते हैं अगले न्यूज़ पे जो कि लाइकेन के बारे में। न्यू स्पीसीज एलोग्राफा लाइकेन का डिस्कवर हुआ है एट वेस्टर्न घाट पे। अगर हम लाइकेन की बात करें तो ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन 2 कंपोनेंट ऑफ फंजाई, द माइकोबायंट एंड एटलीस्ट 1 photosynthetic organism, the photobiont, consisting of microalgae using green alga और साइनोबैक्टीरियम या फिर दोनों के साथ। लाइकेन वेरी यूजफुल एज अ सोर्स ऑफ ड्रग, मेडिसिन, परफ्यूम, फूड स्टफ, डाई, बायोमॉनिटरिंग एंड अदर यूजफुल कंपोनेंट। ये है एक इनवेट बेयर एरिया एंड कंट्रीब्यूट करता है सॉइल फॉर्मेशन में। दे आर यूज्ड एज अ बायो मॉनिटर्स फॉर एयर पॉल्यूशन में। ये एक लाइकेन जो है वो पॉल्यूशन इंडिकेटर का भी काम करता है। अब हम आते हैं अगले न्यूज़ पे सीलेट सेकेंड प्रोग्राम के बारे में। सेकेंड एडिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन वुमेन्स फ्लैगशिप कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम सीलेट वॉज इनॉग्रेटेड इन इंडिया। अगर इसका एम की बात करें तो एडवांस्ड जेंडर इक्वालिटी इन पब्लिक एंड पॉलिटिकल लीडरशिप, जो कि सपोर्ट करता है बाई वुमेन लीडर्स टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन में। यूएन वुमेन की बात करें तो इज लेड यूनाइटेड नेशन एंटिटी ऑन जेंडर इक्वालिटी क्रिएटिंग इन जुलाई 2010 में।
exists to advance human rights, gender equality and the empowering of all humans and girls. इसका जो की फोकस एरिया है वो लीडरशिप है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, फ्रीडम है फ्रॉम वायलेंस एंड ह्यूमन पीस एंड सिक्योरिटी एज अ ह्यूमैनिटेरियन एक्शन के बारे में। अब बात करते हैं अगले न्यूज़ पे, जो कि आवाजा प्रोग्राम ऑफ एक्शन 2024 टू 2034 तक। थर्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज ओपन इन आवाजा तुर्कमेनिस्तान में। कॉन्फर्ड सर्व एज अ क्रूशियल प्लेटफॉर्म टू इम्प्लीमेंट द न्यूली अडॉप्टेड आवाजा प्रोग्राम ऑफ एक्शन। क्या है ये? अडॉप्टेड बाई कॉन्सेंसस एट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन दिसंबर 2024 में। ऑफर करता है कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क टू टैकल परसिस्टेंट डेवलपमेंट चैलेंजेस फेस्ड बाई लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज़ के द्वारा। की डिलीवर इंक्लूड करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च हब टू स्ट्रेंथन फूड सिक्योरिटी, लॉन्च ऑफ एन infrastructure investment finance facility to mobilize critical funding, development of UNFCCC negotiating body to advance trade and climate resilience, etc. अब आते हैं अगले न्यूज़ पे, जो कि स्टारफिश के बारे में है। स्टारफिश वॉज डाइंग ड्यू टू बैक्टीरियम वाइब्रियो रिलेटेड टू द बैक्टीरिया कॉजिंग कॉलरा इन ह्यूमन। अगर स्टारफिश की बात करें तो बिलोंग करता है टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ मैरीन एनिमल नोन एज इकाइनोडर्मेटा, ऑल्सो नोन एज सी स्टार्स बिकॉज ऑफ देयर शेप। अगर इसकी फीडिंग हैबिट की बात करें तो मोस्टली प्रीडेटर एंड फीड ऑन इनवर्टिब्रेट्स सच एज मोलस्क एंड क्लैम स्किपर। अगर रीजनरेशन की बात करें तो मोस्ट स्पीसीज ऑफ स्टारफिश कैन रीजनरेट और रीग्रो डैमेज्ड और लॉस्ट आर्म। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो नो ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन इज विया सी वाटर इन द वाटर वास्कुलर सिस्टम में। अगर इसका इकोलॉजिकल रोल की बात करें तो इम्पॉर्टेंट है फॉर प्रीडेटर्स इन मैरीन इकोसिस्टम, हेल्पिंग मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ स्पीसीज। अब आते हैं अगले न्यूज़ पे, जो कि है वर्जिन पॉलीमर्स के बारे में। अकॉर्डिंग टू द स्टडी, इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है 4% ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 4 वर्जिन पॉलीमर्स विद चाइना बीइंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। वर्जिन पॉलीमर क्या है? रिफर करता है प्लास्टिक मटेरियल दैट इज प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली फ्रॉम रॉ petrochemical feedstock like natural gas or crude oil and has been previously used or processed. एग्जाम्पल की बात करें, पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीस्टाइरिन, पॉलीकार्बोनेट। यूजेस की बात करें तो पैकेजिंग मटेरियल, ऑटोमोटिव कंपोनेंट के लिए, टेक्सटाइल में, मेडिकल इक्विपमेंट्स में, कंज्यूमर गुड्स में यूज़ होता है। अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो ऑफर करता है यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी, फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ एंड सुपीरियर मैकेनिकल स्ट्रेंथ का। इश्यूज़ की बात करें तो कंसीडर होता है हार्मफुल फॉर इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, हाई कार्बन फुटप्रिंट कंपेयर टू रिसाइकल्ड पॉलीमर, रिलाई होता है ऑन नॉन रिन्यूएबल फॉसिल रिसोर्सेज पे। ये रहा आज का हमारा कंप्लीट करंट अफेयर न्यूज़ एनालिसिस। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी।